अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ये हमारे पास केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो कि डिस्कस करती है रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इस सब को हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? इन सब को हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। अब हम आगे रिएक्शन डिस्कस करते हैं। कुछ रिएक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, कुछ हमारे पास बहुत स्लो रिएक्शन होते हैं और कुछ हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। अब हम रिएक्शन देखते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन में हमारे पास आता है NaCl। इसका हमने रिएक्शन किसके थ्रू है? AgNO3 के साथ, मतलब सोडियम क्लोराइड का हमने रिएक्शन कराया सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो हमारे पास क्या बना? सिल्वर क्लोराइड और आगे प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब ये जो रिएक्शन हमारे पास हुआ है, ये रिएक्शन हमारे पास 10 रेज की पावर -6 सेकेंड, मतलब ये रिएक्शन इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है कि मतलब सेकंड्स में है, मिनट्स में भी नहीं। सोडियम क्लोराइड ने जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन किया तो इतना तेज़ी से रिएक्शन हुआ कि हमारे पास फौरी तौर पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब इसका हम क्या करेंगे? अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इतना फास्ट रिएक्शन हुआ है कि हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये वेरी फास्ट रिएक्शन हम डिस्कस किया। अब हम करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो हमारे पास क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्लो होता है। जैसे कि हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब हमारे पास आयरन को जंग लगता है तो ये तो नहीं होता कि फौरी तौर पर जंग लग गया, इसके लिए सालों साल लग जाते हैं। टेक ईयर्स टू कंप्लीट। टेक ईयर्स टू कंप्लीट। अब इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों? इसके लिए हमारे पास सालों साल लग जाते हैं, तो इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब आते हैं हम मॉडरेट रिएक्शंस पे। थर्ड पे कौन से आते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है नाइट्रोजन के दरमियान प्लस 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के दरमियान, तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास बन गया 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बन गए। अब देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। प्लस इस तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अब ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटने में कुछ तो समय हमें लगा होगा ना कुछ तो वक्त लगा होगा। जब ये वक्त टूट के क्या हुआ? हमारे पास अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के हमारे पास बन गए। फाइनाइट टाइम, मतलब इतना टाइम लगा कि हम इसे काउंट कर सकते ना, कि पीछे जैसे हुआ कि इतना तेज़ी से रिएक्शन हो गया कि हम उसका फाइंड ही नहीं कर सकते रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ। अगला रस्टिंग ऑफ आयरन, उसके लिए सालों साल लग गए, तो उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। और इसके बाद हमारे पास है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन इसकी फाइनाइट टाइम पे होता है रिएक्शन, तो क्या है? इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। अब हम आते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे। वो हमने कैसे फाइंड करना है? अब इसको हम रेज करेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे डिटरमाइन करना? हम लिखते हैं सबसे पहले एक इक्वेशन 2A कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास 2A है प्लस 3B, कोई भी रिएक्टेंट A और B की जगह पे हो सकता है। ये किस में कन्वर्ट हो गया? 4C में। C हमारे पास प्रोडक्ट, जो हम रिएक्टेंट लेंगे ऐसे रिएक्टेंट लेंगे तो वो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट भी बन जाए। मतलब A और B तो हमने सपोज करके लिया है कि A B रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्ट किया और हमारे पास प्रोडक्ट 4C बन गया। अब इसका हमने फिर फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ
रिएक्शन। अब 2, 3, 4 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अब हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है, तो इसका हमारे पास क्या आएगा, आपने ये जहन में रखना है कि जो रिएक्टेंट के लिए ना हम माइनस यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 और 3 ये हमारे पास माइनस में आएंगे, जबकि हमारे पास 4 जो है ये प्लस में आएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट के लिए हम माइनस यूज़ करते हैं। तो देखिए -1 और 2, और ये क्या, अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ए का क्या है, -1 और 2 डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। इसी तरह हमारे पास बी का क्या है, -1 और 3 डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रोडक्ट का +1 और 4 डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। अब -1 और 2, -1 और 3, 1 और 4 ये क्या शो कर रहे हैं, हमारे पास शो कर रहे हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जबकि डेल्टा ए और डेल्टा टी और डेल्टा बी और डेल्टा सी और डेल्टा टी ये सब क्या शो कर रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ये फर्स्ट थी, सेकंड क्या है, जैसे कि कंसिडर कर लें हमारे पास 3x + y है, ठीक है, और जिन जब दोनों ने रिएक्ट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, 2z में। अब इनका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो हमें बताना है। अब देखें, पहले मैंने डिस्कस किया ना कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसके लिए हमने माइनस यूज़ करना है, और जबकि प्रोडक्ट है उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, प्लस यूज़ करना है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होते हैं, ये रिएक्ट करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके देन हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ना, तो इसलिए इनको माइनस में शो करेंगे, इनको हम प्लस में शो करेंगे। तो ये देखें -1 और 3 डेल्टा एक्स ओवर हमारे पास क्या है, डेल्टा टी। इसी तरह अगले का माइनस, इसका 1 है तो 1/1 डेल्टा वाई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी तरह प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं +1 और 2 डेल्टा जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखें रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस अगर हमने, क्योंकि ये हमारे पास डिसअपेयर हुए हैं, रिएक्टेंट डिसअपेयर हुए हैं, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया है, तो फिर हमारे पास अपीयरेंस किसकी हुई है, प्रोडक्ट। अब हमने फाइंड करना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब है जो रिएक्टेंट है उन्होंने आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करके एक इसमें कन्वर्ट हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। और देखिए जो ये हमारे पास डिसअपेयर हुए तो हमारे पास प्रोडक्ट अपेयर हुआ ना, तो ये हमारे पास क्या है, डिसअपेयरेंस है। डिसअपेयरेंस मतलब ये रिएक्टेंट जो हमारे पास डिसअपेयर हुए हैं। ये जो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस हम किसका फाइंड कर सकते हैं, एक्स का भी फाइंड कर सकते हैं, वाई का भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने फाइंड किया, सपोज वाई का किया, तो वाई का किया तो क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं सेम फॉर एक्स के लिए भी, साइड पर मोड भी लगाना है। अब रेट ऑफ अपीयरेंस फाइंड करना, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना है, जी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जी हमारे पास क्या हुआ है, आया है डेल्टा जी ओवर डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमने यूनिट कैसे फाइंड करना है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज हम ए का ही कर लेते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है कंसंट्रेशन, जो हमारे पास कंसंट्रेशन में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर और सेकंड आ गया, टाइम का यूनिट सेकंड। तो अब हमारे पास फाइनल इसका यूनिट क्या आ गया, फाइनल हमारे पास का यूनिट आया मोल पर लीटर पर सेकंड। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। वो क्या है, वो हमारे पास है, हमने लिए हैं 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल, उन्होंने रिएक्ट किया है 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। तो हमें क्या दिया है, 4 NO + 6 वाटर के मॉलिक्यूल। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को खुद सॉल्व करना है, बताना है कि इसका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, स्टाइको रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये खुद सॉल्व करने हैं आपने, ठीक है। अब मैं देती हूँ आपको एक अगला क्वेश्चन देती हूँ, मीन के वो हमने खुद सॉल्व करना है। वो क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल, उसने क्या किया, उसने रिएक्ट किया हमारे पास 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ। जब 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो उसने हमें क्या दिया, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के क्या हुए, वो हमारे पास डिसअपेयर हो गए। कितने टाइम में, इन 1 मिनट। अब क्या करना है, हमने करना फाइंड फर्स्ट हमने फाइंड करना रेट ऑफ रिएक्शन, देन हमने फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपेयरेंस हमने फाइंड करना है। और
थर्ड पे है वो हमें क्या करना है, वो हमने फाइंड करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। जबकि हमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वेसल जो है वो हमारे पास है 1 लीटर। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ है, अमोनिया दिया हुआ ना 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हमने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमने फाइंड करना है। क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन, हमारे पास क्या है, अमोनिया की बात कर रहे हैं ना, तो क्या है माइनस सॉरी क्या नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की क्या हमारे पास, नाइट्रोजन को रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को हम किससे लिखते हैं, नाइट्रोजन को, रिएक्टेंट को हम माइनस से लिखते हैं, तो माइनस 2 मोल्स। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर ओवर हमारे पास जो टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है 1 मिनट, तो 1 मिनट। ठीक है, अब देखें माइनस 2 मोल्स ओवर 1 लीटर इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आया तो 360, तो 1 और माइनस है तो माइनस 1 और 30 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या माइनस 1 और 30 मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हमने क्या करना है, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन जो कंडीशन दी है ना वो हम सॉल्व करेंगे। क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना था, रेट ऑफ रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किसका फाइंड करना है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन का है, तो क्या है नाइट्रोजन का हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, रिएक्टेंट को हम किससे लिखते हैं, रिएक्टेंट को हम लिखते हैं माइनस में, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके साथ क्या, तो -1 और 1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओवर। अब देखें तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है नाइट्रोजन का -1 और 1 डेल्टा N2 ओवर डेल्टा टी, और इसी तरह हाइड्रोजन का हमारे पास क्या है, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या क्वेश्चन दी है, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्ट किया तो हमारे पास मिला 2 अमोनिया। अब नाइट्रोजन का हमने लिख लिया, हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का हमारे पास है -1 और 3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह अमोनिया का क्या, अमोनिया हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हम किस में लिखते हैं, प्लस में, तो +1 और 2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें फाइंड करना है, ये हमने फाइंड कर लिया रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए हमारे पास क्या आया है, -1 और 1 डेल्टा N2 ओवर डेल्टा टी चेंज इन कंसंट्रेशन नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास क्या है, हमारे पास आया -1 और 30 मोल पर लीटर पर सेकंड, वही हमने इधर लिख देना है, मल्टीप्लाई क्या है -1 और 30 मोल पर लीटर पर सेकंड। जब मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 और 30 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारे पास अब हमारी पहली कंडीशन जो थी वो सॉल्व हो गई है। अब दूसरी उसमें क्या कहा, दूसरी उसमें उसने हमें कहा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन वो हमने फाइंड करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, वो है ये वाला। ठीक है, -1 और 3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या रही है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास पता है हमें कितना है, -1 और 30 मोल पर लीटर पर सेकंड इक्वल, इधर से हमारे पास ये क्या है, इधर से ये हमारे पास बराबर हुआ -1 और 3, ऊपर बाकी का हम लिखते हैं, इतनी नीचे जगह नहीं है। लास्ट पे हमने क्या देखा, लास्ट पे हमने देखा कि ये देखिए आप
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हाइड्रोजन का फाइंड कर रहे थे ना हम, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन लिखा जो हमने ऊपर फाइंड किया, कितना है हमारे पास -1 और 3 डेल्टा H2 ओवर डेल्टा T, वो लिख लिया। अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कितना है वो हम ऊपर जाके लिखते हैं, नीचे हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं बची तो ये भी रेज करें तो ऊपर जाके लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास है -1 और 30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये मल्टीप्लाई हुआ है हमारे पास किसके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के साथ। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम किस में लिखते हैं, मोड में लिखते हैं ना, तो हमारे पास एक मिनट ऐसे एक दफ़ा लिख लें, -1 और 3 डेल्टा H2 ओवर डेल्टा T। अब हम क्या करना है, अब हमने इसका रेट ऑफ ये डिसअपीयरेंस ही हमने फाइंड करना है डेल्टा H2 का, ठीक है। डेल्टा H2 ओवर डेल्टा T ये हमारे पास किस में आता है, मोड में। तब ये इधर क्या हो रहा है, -1 और 30 है, ठीक है। और यह डिसअपीयरेंस से भी हमारे पास माइनस में है, तो ये क्या हुए, माइनस माइनस से एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई 3 × 1 और 30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ, और 0, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारे पास, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, हमारे पास आया 1 और 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम लास्ट वाली कंडीशन वो हमारे पास क्या थी, वो हमने क्या करना था, उसमें हमने करना था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया वो हमारे पास क्या आया, पीछे हमने पहले इक्वेशन लिखी थी ना, तो वही हमने फाइंड करना। इससे भी हम क्या करेंगे, इससे भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया हमारे पास कितने के बराबर था, वो हमारे पास था 1 और मतलब 2। ये हमारे पास क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अमोनिया की कंसंट्रेशन, इसमें जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम किस में लिखते हैं, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, उसको हम मोड में शो करते हैं। तो क्या करेंगे, डेल्टा NH3 ओवर डेल्टा T, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो हमारे पास 1 और 30 है ना, तो अब देखें ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 1 और 30, ये 2 जब इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या हो गया, देखें हमारे पास जो आंसर आएगा 2 1 2 2 5 10, तो 1 और 15। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे एंड होता है। अब हम आगे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होता है, वो हमने फाइंड करना है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो होता है कि वेरी स्मॉल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो बहुत ही स्मॉल चेंजेस आए हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। अब देखिए लार्ज चेंजेस के लिए हम डेल्टा यूज़ करते हैं, लार्ज चेंजेस के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा यूज़ करते हैं। स्मॉल चेंजेस के लिए डी यूज़ करते हैं, जबकि वेरी स्मॉल चेंजेस के लिए हम ये डेल्टा यूज़ करते हैं, ठीक है। लार्ज के लिए सबसे ज़्यादा के लिए डेल्टा, और उससे कम कम के लिए डी, और सबसे कम के लिए हम ये कर्ल यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जांपल देखिए 2A + 3B, अब ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास 4C में। अब इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो हमने फाइंड करना है। देखें ये हमें पता है हम रिएक्टेंट किस में लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम लिखते हैं माइनस में, तो -1 और 2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसी तरह दूसरे का बी का क्या है, -1 और 3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह हमारे पास आता है आगे प्रोडक्ट का +1 और 4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी है। हम ग्राफिकल में से कैसे शो करेंगे रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को। देखिए हम अब करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इधर रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के लिहाज से क्या हो रही है, कम हो रही है। जबकि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है। अब इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। देखिए हमारे पास क्या है, इसको हम रेज कर देते हैं। हमारे पास है 2P + 3Q, ये कन्वर्ट हो गया R में, और इसके साथ हमें क्या एक स्लोप भी दी गई है। स्लोप हमारे पास क्या है,
स्लोप हमारे पास है ये इस तरह से कुछ दी गई है, ये क्यू है, इसको ड्रा किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से। अब क्यू की कंसंट्रेशन टाइम के लिहाज से क्या कम हो रही है, तो यहाँ पे एंगल उन्होंने दिया है हमारे पास कितना बन रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और क्यूब मोल पर लीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा लिखे हैं, सही नज़र नहीं आ रहा, क्यूब मोल पर लीटर इस तरह से दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमें पता है, वो हमें क्या है, ये क्या है -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फर्स्ट का आ गया। दूसरे अब इससे अगले वाले का -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी तरह हमारे पास अगले का क्या आ गया, प्रोडक्ट का हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम पता है वो +1 और 1 होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब फ्रॉम ग्राफ्स की तरफ आप देखें, ग्राफ में क्या बता रहे हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या है dQ/dt इक्वल किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है स्लोप के, जो स्लोप हमारे पास उसमें जो थीटा है वो किसके बराबर है 135 के स्लोप के बराबर है, और स्लोप हमारे पास किसके बराबर है, स्लोप हमारे पास जो बराबर है dQ/dt इक्वल स्लोप हमारे पास बराबर है tan थीटा के, तो थीटा जो है वो किसके बराबर है, थीटा जो है वो हमारे पास बराबर है 135 के। अब tan 135 कितना होता है, tan 135 हमारे पास होता है -1, तो dQ और dt ये हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया -1। अब हमने आगे क्वेश्चन सोल्व करना है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ क्यू का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो हमें फाइंड करना है, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है -1 और 3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे पास क्या आ गया dQ/dt किसके बराबर है, हमारे पास बराबर -1 के, तो -1 और 3 -1 से मल्टीप्लाई माइनस प्लस, हमारे पास क्या आ गया +1 और 3, रेट ऑफ रिएक्शन क्यू का क्या है 1 और 3, ये फर्स्ट कंडीशन सॉल्व होगी। और तो इसका ये यूनिट भी साथ लिखते हैं, यूनिट क्या है हमारे पास, वह मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।